वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम WH क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके लिए। क्यों सीखते हैं बेटा हम WH क्वेश्चंस? क्यों? किसी भी चीज की जानकारी आपको चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन, तो हमको ये WH क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। अभी जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉन्वर्सेशन लिख के रखा है। किसके बीच में है ये? रवि और मृदु के बीच में है। पहला, रवि क्या सवाल कर रहा है? वॉट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो? तो किसके बारे में? क्या एक एक्शन, एक्शन के बारे में बात की जा रही है कि तुम क्या कर रही हो। तो मृदु क्या बोल रही है? आई एम रीडिंग अ बुक। क्योंकि उसने वो पूछा क्या, क्या करके पूछा, यानी क्या कब इस्तेमाल करते हैं बेटा? जब कभी भी आपका कोई एक्शन हो या आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि अभी ये मान लीजिए, ये पेन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो मैंने इसको क्या बोला? मैं ये कहाँ है नहीं बोला। कहाँ माने ये किधर, माने जगह पूछ रही हूँ मैं। मगर ये ने यहाँ पे क्या बोला? ये क्या है? तो ये मैं चीज की बात कर रही हूँ बेटा। तो जब कभी भी आप चीज की बात करो या कोई एक्शन की बात करो, तो आपको व्हाट यानी क्या का प्रयोग करना है। हम बहुत सीखेंगे, मगर अभी कॉन्वर्सेशन के लिए इतना समझेंगे हम। व्हाट आर यू डूइंग, ये सारा आपके पेज नंबर 65 में है बेटा। साथ साथ आपको चाहिए तो आप निकालिए, आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक में ही है। पेज नंबर 65 में है बेटा, साथ में आप पढ़ सकते हो आपके बुक निकाल के भी। राइट। आज पूरा आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में कराने वाली हूँ, जो कि WH क्वेश्चंस है। पेज नंबर 65 और 66 कराने वाले हैं आपको। हु रोड दिस, फिर उसने बोला कि मैं पढ़ रही हूँ। तो फिर वो रवि ने अगला सवाल क्या पूछा? हु रोड दिस, यानी किसने लिखी है? क्या, क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि अगर बुक है, ठीक है, एक ही बुक है, मगर उसके बारे में कितना सवाल आ रहा है। देखिए, किसने लिखी है। तो हु कब इस्तेमाल करोगे? जब आप किसी इंसान या किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो। तो हु कब इस्तेमाल करते हैं बेटा? हु जब है किसी इंसान के लिए होता है, यानी पर्सन के लिए होता है। कि तो अभी किताब लिखने वाले तो पर्सन ही हो सकता है ना। तो हु रोट इट, तो वह जवाब आ रहा है रस्किन बॉन्ड। ओके। वेयर डिड यू फाइंड इट, अभी क्या पूछ रहे हैं उस किताब के बारे में कि कहाँ, कहाँ पर पाई तुमने ये किताब? फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट। जब भी WH क्वेश्चन आता है बेटा, सबके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। अभी क्या पूछ रहे हैं? कहाँ पर पाई तुमने ये किताब? तो जवाब आ रहा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो एक प्लेस है ना बेटा, एक जगह है ना बेटा। तो जब भी जगह के बारे में बात की जा रही है, तो आप वेयर लगाओगे। जब हु, यानी कि यहाँ पर पीपल के बारे में बात किया जा रहा है, तो हु लगाओगे। व्हाट, यानी आप एक्शंस और थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो, तो थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप व्हाट लगाओगे। आपके बुक में ये सारे लिखे हैं बेटा। व्हाट के लिए एक्शंस और थिंग्स एक्सेट्रा है, हु के लिए पीपल के लिए है, और भी लिखे हैं। तो वो हम एक्टिविटी के माध्यम समझेंगे। तो अभी आपने समझा कि इसको कैसा लिखना है करके। तो मैंने हिंदी में भी आपको लिख के रखा है बेटा, आपको चाहिए तो कॉपी कर लीजिए। फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्टिविटी पर। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। वॉट यानी क्या है, हु यानी कौन है, विच यानी कौन सा है, वेर यानी कहाँ है, वेन यानी कब है, वाई यानी क्यों है, हाउ यानी कैसे, हुज यानी किसका। इधर तक ही आपका बुक में दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है तो लिख लीजिए। तो हुम, किसको। जैसे हमको बोलना है किसको दे रही हो या किससे मिल रही हो, ऐसे पूछना है। हुम डिड यू सी, किससे किसको मिला, ये नहीं, हुम डिड यू सी, ऐसे पूछना हो आपको। या आपको पूछना है फॉर हुम डिड यू बाई द चॉकलेट, किसके लिए लिया आपने ये चॉकलेट, ऐसे सब जब पूछना है तब आप ये होम का इस्तेमाल करोगे। ओके बेटा, लिख लिया है तो बता दीजिए मुझे। किसको देखा आपने, होम डिड यू सी को कैसे बोलोगे? किसको देखा आपने। तो किसको आ रहा है ना बेटा। तो होम यानी कि ऐसा ये होते हैं। तो आपके बुक में ऑलरेडी लिखे हैं बेटा, जो अभी मैंने व्हाट के लिए लिख के बताया था, पीहू के लिए लिख के रखा है, विच के लिए आपके बुक में लिखा है। चॉइस होता है पीपल और थिंग्स के बीच में, जब आपको
चॉइस या ऑप्शन पूछते हैं, यानी कि आपको ये टीचर, विच टीचर डू यू लाइक मोर, दिस वन और दैट वन, विच चॉकलेट डू यू लाइक, विच वन, द मिल्क पिकीज, आई मीन डायरी मिल्क और द पर्क, विच वन डू यू लाइक। तो जब चॉइस होता है तो आप विच का इस्तेमाल करोगे। जगह का मैंने बताया अभी, लाइब्रेरी जैसे जगह का होता है तो वो वेयर का इस्तेमाल करोगे। वेन का भी इस्तेमाल करोगे जब आप टाइम की बात कर रहे हो बेटा। वाई कब इस्तेमाल करोगे, जब आपको जानना है कि क्या वजह है। जैसे अभी ये बुक के बारे में हमने देखा, क्यों पढ़ रहे हो किताब, क्यों, क्या जरूरत है आपको ये किताब क्यों पढ़ रहे हो, क्यों, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट, अगर मुझे पूछना है तो मैं क्यों पूछूंगी ना बेटा। तो अगर हमको कोई वजह जाननी हो तो हम रीजन या पर्पस, तब हम इस क्यों का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाउ यानी मैनर या डिग्री, कैसे वो काम हुआ। ओके, जैसे आपको बोलना है हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम कैसे स्कूल जाते हो, तो मुझे जानना है कौन से ढंग से तुम, या कौन से तरीके से तुम स्कूल जाते हो, या हाउ डिड यू डू दिस ड्राइंग या पेंटिंग और वट एवर इट इज। तो मुझे जानना है कि क्या, कौन से मैनर में आपने किया था। तो वैसे ही होते हैं बेटा। अभी हुस यानी कि आपको यहाँ पर ही आपके बुक में दिया हुआ है पोसेशन, यहाँ पर लिखती हूँ, दिख रही रहा है, वहां पर जगह नहीं है। पोसेशन यानी आपको जब बताना है कि वो किसका है करके आपको बताना है, तो उसको ही बोलते हैं होम। और होम, ये सारा भी हमको पोजीशन बताता है बेटा। ठीक है, तो अभी हम जाएं आगे। हम एक्टिविटी के द्वारा जो भी अभी मैंने बुक बोर्ड पे लिख के समझाया है, उसको हम बोर्ड में एक्टिविटी के माध्यम भी समझेंगे। अभी आप लोग आंसर कीजिएगा बेटा। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन है ना, अगर आंसर दिया गया तो हमको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन दिया है तो हमको आंसर लिखना आना चाहिए, दोनों ही आना चाहिए। इसीलिए हम अभी क्वेश्चन सीखते हैं बेटा। क्या सीखते हैं कि कहाँ पर कौन सा लगाएं। अब ये देखिए, अभी जो हमने बोर्ड पर पढ़ा था यहाँ पर आपके सामने है। तो मुझे बताइए कि पहला वाई, वाई क्यों, कब हम लगाते हैं, इसमें से कौन सा है। मैनर, मेथड, टाइम, ओकेशन, प्लेस, पोजीशन, पर्सन, चॉइस, एक्शन, समथिंग, रीजन और पर्पस। वेरी गुड बच्चों। रीजन एंड पर्पस, कब आप वाई लगाओगे, जब आपको कोई वजह हो जाननी होती है तो आप वाई का उपयोग करोगे। ओके, राइट। विच कब उपयोग करोगे बेटा, जब आपको क्या है, ये चाहिए या वो चाहिए, या चॉइस या ऑप्शन में चाहिए आपको। जब आपको चॉइस होता है आपका, तब आपको विच कलर डू यू लाइक, रेड और पिंक। ओके, विच पेन डू यू लाइक, ऐसे विच वन डू यू वांट, यू वांट द रेड वन और द येलो वन, ऐसे पूछना हो तो चॉइस और ऑप्शन। वॉट किसके लिए यूज करते हैं, जब हमको एक्शन, जैसे है यहाँ पर हमने वो सेंटेंस में देखा था, व्हाट आर यू रीडिंग, तो मैंने पूछा उसको क्या एक्शन कर रही हो, क्या क्या कर रही हो करके, एक्शन के बारे में बात किया ना, रीडिंग एक एक्शन है ना। और थिंग, यानी जब मैंने पूछा, आपको दिखाया था व्हाट इज दिस, ये पेन है, यानी कि कोई वस्तु के बारे में बात किया तो हम व्हाट का उपयोग करते हैं, एक्शन और थिंग्स। अभी हु कभी भी पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे हम हु इज दिस, हु इज एट द डोर, यानी कि कौन है दरवाजे पे, तो हम हु पर्सन के लिए उपयोग करते हैं। हुज, हुज जब है हम पोसेशन, मैंने अभी बताया था, किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज हाउस इज दिस। तो अब किसका घर है, ऐसा करके पोसेशन के लिए ये सवाल हुज करके उपयोग करते हैं। वेन, वेन कब इस्तेमाल करते हैं बेटा, कि वेन यानी कि समय के बारे में, नॉट ओनली समय, आपको जब पूछना है कोई ओकेशन, यानी कि वेन इज दिवाली, जैसे मैंने, दिवाली एक ओकेशन है, यानी कि त्योहार है, राइट। और बर्थडे है, वो भी एक ओकेशन है। तो जब कभी भी आपको टाइम और ओकेशन का पूछना हो तो आप व्हेन का उपयोग करोगे। कब करके बोलते हैं ना बराबर बेटा। तो व्हेन कब इस्तेमाल करते हो, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन आर यू कमिंग, आई एम कमिंग एट
8 o'clock। जब जवाब आपको आता है कि 8 o'clock, 9 o'clock, तब आप वेन का उपयोग करोगे। अभी बेटा वेर, वेर यानी क्या है बेटा? जगह के बारे में बात किया जा रहा है। जब हम जगह के बारे में बात किया जा रहा है, तो वेर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू द टेम्पल, है ना? जब मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द टेम्पल, तो आप क्या सवाल पूछ सकते हो? क्योंकि मैं टेम्पल की बात कर रही हूँ, एक जगह की बात कर रही हूँ, तो आप उस आंसर का क्वेश्चन भी बनाना आपको आना चाहिए बेटा। आप पूछ नहीं जब मैं जवाब दे रही हूँ वेर आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आप पूछ नहीं सकते हो कि वेन यू आर गोइंग टू द टेम्पल, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेम्पल का समय नहीं बताया। तो आप वेर आर यू गोइंग ही पूछोगे। अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द टेम्पल एट 6 o'clock, सो वेन आर यू गोइंग टू द टेम्पल? ठीक है, समझ में आया फर्क बेटा? हाउ, हाउ यानी कैसे किया जा रहा है वो काम। जैसे मैंने बोला आपको कि हाउ डू यू कम्यूट टू स्कूल, कम्यूट या गो दोनों एक ही होता है बेटा। कम्यूट का अदर वर्ड भी गो होता है, गो का अदर वर्ड कम्यूट होता है। हाउ डू यू कम्यूट टू ऑफिस, हाउ डू यू कम्यूट टू स्कूल, ऐसे पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गई बात बेटा? कब कौन सा सवाल, तो मैंने हिंदी में भी लिख के बता दिया आपको बोर्ड पर, और अभी वापस समझा दिया आपको कि कौन सा प्रश्न कब इस्तेमाल करना चाहिए करके। राइट? तो चले हम एक्टिविटी करने के लिए। राइट, लिखना है तो और एक बार लिख लीजिए बेटा, ये सारा आपके बुक में ही है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया दिया हुआ है, जैसे कि आपके बुक में विच का, आपका बुक में सिर्फ पीपल और थिंग्स लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर चॉइस होता है बेटा। विच जब आपको चॉइस या ऑप्शन होता है, तो थोड़े बहुत मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपने लिख लिया होगा मैं मानती हूँ। और हम अगले एक्टिविटी पे जाएंगे, जो कि आपके पेज नंबर 66 में है, WH क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, ये जो कॉन्वर्सेशन है आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैसे मैं जानूं यहाँ पर कौन सा लिखूं, व्हेन व्हाट में कौन सा लिखूं करके कैसे जानूं, आप पूछ रहे हो, तो उसका जवाब देखिए बेटा। यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग करके की बात की जा रही है, यस्टरडे मॉर्निंग। तो क्या बात कर रही है बेटा? क्या किया जा रहा है, बात बताइए। मॉर्निंग है तो क्या है? समय है ना बेटा। मॉर्निंग इवनिंग सब भी समय को बताता है। और मैंने क्या बोला, जब भी टाइम और ओकेशन का बात किया जा रहा है तो किसको इस्तेमाल करना चाहिए? वेरी गुड, कब यानी वेन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आपको जब भी ऐसे सवाल को जानना है ना बेटा, तो ये जवाब को पढ़िए। उस जवाब को पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल में कौन सा लिखना है, वेन लिखना है या व्हाट लिखना है, वो मालूम होना होएगा। और आपको ये भी जानना है, जो मैंने अभी पहले पढ़ाया था, वेन यानी समय और टाइम ओकेशन के लिए होता है, यानी टाइम और ओकेशन के लिए होता है। विच यानी चॉइस और ऑप्शन के लिए होता है। ऐसे वो भी आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। जब भी आप जवाब पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। अभी यहाँ पर डैश इज योर सिस्टर क्राइंग, तो यहाँ पर बिकॉज, बिकॉज आया है बेटा, यानी कारण बताया जा रहा है, वजह बताई जा रही है बेटा। अगर वजह बताई जा रही तो क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? मैंने अभी बताया था आपको। हाँ बराबर, वजह जब बताई जा रही है तो हम वाई का इस्तेमाल किया। क्यों रो रही है तुम्हारी बहन, ऐसे पूछेंगे ना बेटा हम। तो हमको वजह बताया जा रही है, बिकॉज शी लॉस्ट हर डॉल, कि मेरी सिस्टर क्यों रो रही है, क्योंकि उसने अपनी डॉल को खो दी है। तो बेटा ध्यान दीजिए, मैं वापस दोहरा रही हूँ, यहाँ पर आंसर में ही होता है अपना कौन सा सवाल पूछने का। ओके, क्लियर? राइट, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे समझ गए हैं अभी। वेस्ट, तो अभी यहाँ पर ये जो जवाब आ रहा है, इट्स आस, तो यहाँ पर इट्स आस करके बता, ये हमारा है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, डैश रूम इज दिस, डैश रूम इज दिस, योर्स और हर्स। यहाँ पे देखिए चॉइस दिया जा रहा है कि तुम्हारा है कि उसका है। चॉइस दिया जा रहा है लोग के बीच में कि उसका है, ये कमरा जो है उसका है या तुम्हारा है। तो क्या लिखोगे बेटा अगर चॉइस आया तो आपको?
क्या आएगा? मगर यहाँ पर कमरे की बात की जा रही है, आपको ये पसंद है कि वो पसंद है नहीं पूछा जा रहा है बेटा, आपको किसका कमरा है पूछा जा रहा है। तो पोसेशन के बारे में है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर विच रूम इज दिस नहीं पूछोगे बेटा, आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा बेटा। ये देखिए, विच रूम इज दिस, योर्स और हर्स, ऐसे नहीं यहाँ पर। हाँ, ये तुम्हारा है कि उसका है, हमको पूछा जा रहा है कि ये दो लोग के बीच में है, मगर यहाँ पर बात हो रही है कमरे की। और कमरा किसका है पूछा जा रहा है बेटा। तो whose रूम इज दिस पूछोगे ना बेटा, तो ये जवाब आ रहा है कि ये हमारा है, क्योंकि ये आवर्स जो भी है पोसेशन बताता है। ओके बेटा, हमने पढ़ा था ऑलरेडी पोसेशन, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस पढ़े हैं बराबर। तो whose रूम इज दिस, इट्स आवर्स, ऐसे आएगा। डैश डू यू गो टू स्कूल, तो अभी आंसर आ रहा है वी वॉक टू स्कूल, इट्स नियर बाई। तो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई गो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो कैसे जा रहे हो, किस तरीके से स्कूल पे जाते हो, किस ढंग से जा रहे हो, कि या कौन से या बोले म्यू म्यू मोड से जा रहे हो, यानी, या राइट। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज नियर बाय, कि बहुत करीब होता है इसलिए हम चल के जाते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा, आज एमसीक्यू भी करेंगे हम, तो इसी पर ही करेंगे। तो ये लिख लिया, तो आपके बुक में है, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, जहां पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 है, वहां पर आप सिर्फ आंसर्स लिख लीजिए, व्हेन, व्हाई, हुज, हाउ। मैंने आपको अभी बहुत क्लियरली समझा दिया, जब आप जवाब पढ़ोगे तो आपको सवाल कौन सा लिखना है आपको मालूम पड़ जाएगा। वेरी गुड, तो हम आंसर्स को सबमिट करते हैं बेटा। अभी अगला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अगर समय है तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे बेटा, नहीं तो आप कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके बेटा, आंसर्स वापस दिखाना है क्या? मैं बहुत देर तक दिखा चुकी हूँ। चलिए अभी हम जाएंगे हमारे अगले, जो एक्सरसाइज 3 है, जो पेज नंबर वापस 66 पर ही है बेटा। My friend lost his chemistry book. Now he doesn't know dash to do and dash to look for it. तो क्या बता रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड है केमिस्ट्री बुक को खो दिया है। तो अभी किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, यानी कि कोई चीज, वस्तु की बात हो रही है। अगर वस्तु की बात हो रही है तो क्या लिखोगे बेटा आप? नाउ ही डजंट नो डैश टू डू, यस करेक्ट, व्हाट टू डू, यानी उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या करूं। ओके, एंड डैश टू लुक फॉर, क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे, जल्दी बताइए। Yes, very good. And what, and doesn't know what to do and where to look for, यानी उसको मालूम नहीं पड़ रहा है अभी कहाँ पर उसको मैं देखूं। ओके, ये कि देखने की बात की जा रही है, कौन से जगह की बात की जा रही है बेटा, इसलिए यहाँ पर वेयर टू लुक फॉर इट। ओके, यहाँ पर वेन टू लुक फॉर इट करके देखेंगे, इसका कुछ अर्थ बन रहा है क्या? एंड वेन टू लुक फॉर इट, यानी कब ढूंढना है उसको, ऐसे बोलेंगे क्या? हम नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पर ये ही सही है। और यहाँ पर कोई चॉइस नहीं हो रहा बेटा, इसलिए विच का तो उपयोग होएगा ही नहीं। ठीक है ना बेटा? सो माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू, अभी उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या करूं और कहाँ पर उसको ढूंढूं। ओके बेटा, तो लिख लिया आंसर्स फर्स्ट वाले का, मैं सबमिट कर रही हूँ। अभी सेकंड देखेंगे बेटा। देर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप, बहुत सारे टॉयज हैं, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर खिलौनों की बात की जा रही है, तो बहुत सारे हैं, उनमें से आपको चुनाव करना है। देखिए, नीना कांट डिसाइड, यानी डिसाइड, यहाँ पर देखिए, विथ डैश वन टू बाय, वन यानी एक ही लेना है इतने सारे खिलौनों में, तो क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, चॉइस हो रहा है ना बेटा। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे खिलौने दिए गए हैं, उसमें से एक लेना है आपको, बराबर है। तो व्हाट तो नहीं लिखोगे आप। अगर यहाँ पर वन नहीं होता, एक मिनट में यहाँ पर इस वन को मिटा के दिखाती हूँ।
अगर यहाँ पे वन नहीं होता तो आप लिख सकते नीना कांट डिसाइड व्हाट टू बाय, आप लिख सकते हो इसको व्हाट टू बाय। ओके, कि क्या क्या ले करके उसको नहीं मालूम पड़ रहा है, आप लिख सकते हो। मगर यहाँ पर तो हमको वन आया हुआ है बेटा, तो वन आया हुआ है, तो हमको इसका मतलब है ये सारे टॉयज में से एक ही हमको लेना है, इसीलिए हम इस विच को ही लिखेंगे। नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। समझ में आई बात बेटा? वेरी गुड। तो विच लिख दीजिए सेकेंड आंसर में। थर्ड, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, तुमको मालूम नहीं है मेरे स्कूल कैसा आना है, रास्ता आपको कैसा मालूम नहीं है आपको। तो किसको पूछने के लिए बोल रहे हैं? आज द पुलिस मैन डैश टू गेट देयर। तो पुलिसमैन को पूछना है कि कैसे कैसे आना है। तो हिंदी में मैंने आंसर बता दिया है आपको। कहाँ आना है नहीं है बेटा, वेयर नहीं आएगा यहाँ पर, हाउ आएगा, क्योंकि मैनर पूछा जा रहा है, कैसे आना है उस जगह पर। वेरी गुड। सो आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। वेरी गुड। फोर्थ वन देखेंगे। यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, कि तुमको डिसाइड करना है कि क्या आपको बिल्ड करना है। तो यहाँ पर यू शुड डिसाइड सून यानी जल्द ही तुमको निर्णय लेना है। क्या करोगे आप, कब आपको बिल्डिंग बनाना है करके। तो यहाँ पर विच तो आएगा ही नहीं, चॉइस इन दोनों में से चुनना इजी है। मगर हालांकि यहाँ पर हम वेयर भी लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि कहाँ आपको बिल्डिंग बनाना है करके आपको निर्णय लेना है। अगर यहाँ पर वेयर रहता तो वेयर भी लिख सकते हैं, कहाँ बिल्डिंग बनाना है भी लिख सकते हैं, कब बनाना है भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर तो विच है, तो बहुत आसान है। अभी तो हम वेन ही लगाएंगे। यू शुड डिसाइड सून when to start building your house। ओके बेटा। तो हम यहाँ पर where भी लगता है, how भी लिख सकते हैं कि कैसे बनाना है तुम्हारी बिल्डिंग, तुमको घर का बिल्डिंग जो बनाना है, कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है उसका, कैसे बनाना चाहते हो। तो तुमको निर्णय लेना है, तो कैसे बनाना है, कब बनाना है, कहाँ बनाना है, ये सारा भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर दो ऑप्शन है, इसीलिए हमने when ही लिया। तो चलिए, हमारा एमसीक्यू का समय भी हो रहा है, हम लास्ट वाला और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डू यू नो डैश टू राइड अ बाइसाइकिल? आई डोंट रिमेम्बर डैश एंड व्हेन डैश आई लर्नड इट। तो तुमको कैसे तुमको साइकिल चलाने आती है? डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल? कैसे चल, तुमको मालूम है क्या कैसे बाइसाइकिल चलाने हैं? आई डोंट रिमेम्बर। आई डोंट रिमेम्बर क्या लिखोगे बेटा? आई डोंट रिमेम्बर व्हेन, कब और कहाँ मैंने सीख लिया। आंसर्स लिख लीजिए बेटा, समय हो रहा है हमारा एमसीक्यू का, इसीलिए मैं आंसर्स लिख रही हूँ, लिख लीजिए आप। तो ये यहाँ पर व्हेन क्यों किया? क्योंकि मुझे समय मालूम नहीं है कब मैंने और कहाँ मैंने ये बाईसाइकिल सीख ली। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल? क्या तुमको मालूम है साइकिल कैसे चलाना है? आई डोंट रिमेम्बर, यहाँ पे वेन एंड वेयर आई लर्नट इट, यहाँ पे लर्नट का आंसर आ रहा है बेटा। यहाँ पर यस आई नो टू राइड अ बाइसाइकिल ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, कि मैंने सीख लिया आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर कब और कहाँ मैंने सीखा करके आंसर दोगे आप। लास्ट वाला देखेंगे बेटा। यू शुड नो डैश टू टॉक एंड डैश टू कीप योर माउथ शट। द टीचर एडवाइस अनिल। अनिल को टीचर ने बोला, यानी कि एडवाइस किया, सलाह दिया कि कब तुमको बात करना है और कब चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है तुमको मालूम होना चाहिए, कब और कहाँ। ऐसे बोलते हैं ना अक्सर हमारे टीचर, कि कहाँ कब और कहाँ तुमको चुप अपना मुंह बंद रखना है, हमको मालूम होना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना है, कहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर ही बोलना है, ऐसा बोलते हैं ना बड़े। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है कब और कहाँ, आप यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, इसलिए विच नहीं आएगा बेटा। यू शुड नो वेन टू टॉक एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल। हो गया बेटा? वेरी गुड। तो मैंने दूसरा एक्टिविटी भी आपके लिए करके रखा था, मगर हमारे पास समय नहीं है, तो हम एमसीक्यू इस पर करेंगे, तो वो भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आंसर सबमिट करती हूँ। तो एमसीक्यू भी ऐसे ही एंजॉय करके करेंगे बेटा आप।
तो एमसीक्यू करेंगे अभी हम। राइट, चलिए। इंदु रीच्ड होम एट 4 p.m. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, पहला सवाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा, 1 लिखिए, ABCD लिखिए, कौन सा इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ABC लिखिए। तो इंदु रीच होम एट 4 p.m. यानी समय की बात की जा रही है बेटा। ध्यान से देखिए, ये आपका टेस्ट है, मैं अभी नहीं बोलूंगी अगली बार कि समय के बारे में है या किसी चीज के बारे में है, वस्तु के बारे में नहीं बोलूंगी, आपको ही पहचानना है। तो अभी ए ऑप्शन में वेयर डिड इंदु रीच होम ऐसा पूछा गया है। बी ऑप्शन में व्हेन डिड इंदु रीच होम। सी ऑप्शन में व्हेन डिड इंदु रीच्ड होम। ये दोनों में व्हेन है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, मगर यहाँ पर वर्ब में फर्क आ रहा है। यहाँ पर रीच आ रहा है और यहाँ पर रीच्ड आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कौन सा सही है। जब आंसर में रीच्ड आता है तो क्वेश्चन में क्या रीच्ड आएगा या नहीं, आपको ही थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए चलिए, मैं एक हिंट देती हूँ। जब आपको कोई पूछता है वेयर डिड राम, यानी कि आपको पूछा वेयर डज राम लिव, ऐसे कोई पूछता है, तो आप क्या जवाब देते हो? राम लिव्ड इन द विलेज। लिव का लिव्ड देते हो आंसर में। तो अभी आपको मैंने क्लू दे दिया है, क्वेश्चन में लिव आया तो आंसर में लिव्ड आएगा, है ना, पास्ट टेंस में देते हैं। तो अभी मैंने क्लू दे दिया है, अभी आप इसको दिमाग लगा के कीजिए। नंबर 2, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। ये क्वेश्चन आंसर है, हमको अभी सवाल करना है। ही बिकेम सक्सेसफुल यानी कि वे सक्सेस हो गए थे, यानी सफलता प्राप्त कर दी, कैसे? बहुत ही मेहनत करके। What did he became successful? How did he became successful? How did he become successful? इसमें से कौन सा है? हो गया बेटा? ABC लिखना काफी है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और ABC लिखना काफी है। दे वॉन्ट टू सेल देयर ओल्ड कार, उनको अपनी ओल्ड कार भेजनी है। ए व्हाट डिड दे वॉन्ट टू सेल। बी व्हाट डू दे वॉन्ट टू सेल। सी व्हाई डू दे वॉन्ट टू सेल। उनको अपनी ओल्ड कार भेजनी है। उनको यहाँ पर दे आ रहा है बेटा, दे। व्हाट डिड दे से, व्हाट डिड दे वांट टू सेल, व्हाट डू दे वांट टू सेल, व्हाई डू दे वांट टू सेल। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 बार व्हाट दिया हुआ है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बदला हुआ है, डिड है, डू है। कौन सा ये लिखोगे बेटा, डिड या डू? वापस वही सवाल पूछा जा रहा है, ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार। ओके, मगर यहाँ पर दे लिखा है, देखिए दे लिखा है और यहाँ पर ही लिखा है, और यहाँ पर ही लिखने के वजह से वांट्स हो रहा है। तो उसके वजह से यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में बदलाव आएगा। वो भी हम आपको सिखाएंगे, मगर आप जरा थोड़ा अपने आप प्रयत्न कीजिए, हम बाद में भी सिखाएंगे आपको ये। व्हाट डज ही वांट टू सेल, व्हाट डिड ही वांट टू सेल, व्हाट डज ही वांटेड टू सेल। सब व्हाट है बेटा। थोड़ा मैंने ट्रिकी रखा है ताकि आपको ये भी समझ में आए कि सवाल व्हाट चुनना इजी है, मगर उसके साथ में कौन सा लिखे हमारा हेल्पिंग वर्ड, डिड या डस, या वापस डस है यहाँ पर, यहाँ पर वांटेड लिखा है। चलिए चलिए, मिट्ठूज पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम। मिट्ठू के पेरेंट्स म्यूजियम जा रहे हैं। वेयर मिट्ठूज पेरेंट्स गोइंग। Why are Mithu's parents going? Where are Mithu's parents going? ये बहुत इजी है। 2 where है, एक why है। लिख लिया बेटा? Dash is the baby crying. What, who, why, ये बहुत ही इजी है।
What, who, why. Do you go to school? Dash do you go to school? ये हमने बहुत बार सीख लिया है। एक ए ऑप्शन वाई है, बी ऑप्शन हाउ है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी है। डैश डू यू गो टू स्कूल? डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड? A option what, B option who, C option when. Dash is your best friend. Dash is he drinking? Easy easy है बेटा ये last five. Dash is he drinking? Which, who, what? Which, who, what? Dash color do you prefer? Why, which, both A and B? Dash color do you prefer? Prefer यानी पसंद. कौन सा I mean dash color do you prefer? Prefer यानी पसंद. ओके बेटा आंसर्स पर जा रहे हैं अभी हम. इंदु रीच होम एट 4 PM। यहाँ पर समय की बात की जा रही है बेटा. तो समय जब पूछते हैं हम वेन का उपयोग करते हैं बेटा हम. अगर वेन यहाँ पर दो जगह पर है, वेर तो यहाँ पर सवाल ही नहीं आता क्योंकि जगह के बारे में नहीं बात किया है. अगर मैं बोलती इंदु रीच होम एट 4 PM, एट होम रीच होम सिर्फ बता रही हूँ तो हम वेर का सवाल पूछ सकते हैं. मगर यहाँ पर समय की बात की जा रही है. वेन डिड इंदु रीच, यहाँ पर रीच है बेटा, यहाँ पर रीच्ड. सो वेन डिड इंदु रीच होम ही लिखोगे, रीच्ड होम नहीं लिखोगे बेटा. ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड. अभी ही बिकेम कैसे सक्सेसफुल हुआ, यानी कौन से तरीके से हुआ, मेहनत करने से. तो हाउ का उपयोग ये करना है हमको. मगर वापस यहाँ पर देखा तो हाउ दो जगह पर है. तो हमको देखना है ये जो वर्ड जो बिकेम है यहाँ पर बिकम ही आएगा क्योंकि वापस सवाल में भी बिकेम नहीं आएगा. हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल आएगा. सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा. दे वॉन्ट टू सेल देयर ओल्ड कार, यहाँ पर दे आने के वजह से हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा बेटा, डस आएगा. आई मीन सॉरी, दे आने के वजह से हेल्पिंग वर्ब डू आएगा. सो यहाँ पर चीज की बात की जा रही है तो थिंग्स के बारे में आए तो वॉट का ही उपयोग होगा. यहाँ पर क्यों भेज रहे हैं करके हमको नहीं बताया गया तो वही तो आने का सवाल ही नहीं है. इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो व्हाट डू दे वांट टू सेल आएगा क्योंकि यहाँ पर व्हाट डिड दे वांट टू सेल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस नहीं है. ओके, सो व्हाट डू दे वांट टू सेल ही आएगा यहाँ पर. ये सब हम सीखेंगे बेटा टेंस में. मगर आपको ये मैंने सोचा साथ साथ आपको करा देती हूँ. ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ओल्ड कार. यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू सेल, ही आया है, वॉन्ट्स आया है. तो ये कौन सा लिखोगे बेटा यहाँ पर, उसको ही वॉन्ट्स टू सेल. तो यहाँ पर चीज की बात की जरूरत तो सारे वॉट है. मगर हाँ वहां पर क्या लिखोगे, वॉट डस ही वॉन्ट टू सेल. वॉट डस आएगा, ही वांट टू सेल ये ही सही है. यहाँ वांटेड वापस क्वेश्चन में नहीं आएगा. इसके बाद सब इजी है बेटा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ पे पेरेंट्स यानी प्लूरल है इसीलिए आर को मिस नहीं करना है. वेर आर मिट्ठूज पेरेंट्स गोइंग, यानी कि म्यूजियम में जा रहे हैं. म्यूजियम की बात, म्यूजियम एक जगह है यानी प्लेस है इसीलिए वही ही आएगा. आई मीन वेर आएगा, वही तो आने का सवाल ही नहीं है. अभी सब इजी है. ओनली 3 क्वेश्चंस मैंने थोड़े ट्रिकी रखे थे, बाकी सब आपका बहुत इजी है. डैश इज द बेबी क्राइंग, क्यों रो रही है, वजह पूछ रहे हैं, वाई. अगला, डैश डू यू गो टू स्कूल. यहाँ पर दोनों ही पूछते क्यों जाते हो स्कूल, मैं पढ़ना जाता हूँ, पढ़ने जाता हूँ. हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे जाते हो, मैं बस से जाता हूँ. तो दोनों ही पूछ सकते हैं बेटा इसीलिए बोथ ए एंड बी. वजह भी पूछ सकते हैं और कैसे जाते हो भी पूछ सकते हैं. डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड, कौन है आपके बेस्ट फ्रेंड. तो इंसान की बात की जा रही है तो हु पूछोगे ना बेटा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. अगला, डैश इज ही ड्रिंकिंग, यहाँ पर एक्शन की बात की जा रही है बेटा, एक्शंस और थिंग्स के बारे में बात किया तो व्हाट आएगा, हमने पढ़ा था. व्हाट इज ही ड्रिंकिंग.
लास्ट वाला है यहाँ पे प्रिफर, यानी कि आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है, कौन सा पसंदीदा रंग है पूछ रहे हैं। तो चॉइस है बेटा। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोथ ए एंड बी लिखा है, मगर हमको यहाँ पे वाई तो नहीं लिखेंगे। वाई डू यू प्रिफर दिस, वाई डू यू, वाई कलर यू प्रिफर, ऐसे नहीं आएगा। विच कलर डू यू प्रिफर आएगा। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा। नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं है, आपने कोशिश की है। आंसर्स लिखने हैं तो लिख लीजिए बेटा। समय हो गया बहुत हमारा। ग्रामर टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो इतना पढ़ाना होता है, तो थोड़ा टाइम हो जाता है, 2-3 मिनट इधर उधर। ओके बेटा, हो गया लिखना। आप अगर नहीं हुआ है तो भी लिखना। आप है ना, वापस जाके देखिए वीडियो और एक बार देखिए, तो कि आपको आप सब लिख सकते हो बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।